बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं क्रोशिया से लैस बनाने जा रही हूँ और इसके लिए मैंने मोती पहले से धागे में परोल लिए हैं और इसके लिए मैं क्रोशिया 1.0 का यूज़ कर रही हूँ। इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्रोशिया पर स्लिप नॉट लेंगे। सबसे पहले व्यूवर्स हमने स्लिप नॉट लेनी है। क्रोशिया पे स्लिप नॉट लेने के बाद यहाँ पर मैं अपनी स्लीव्स पे डिज़ाइन बनाने जा रही हूँ क्रोशिया के साथ। तो इसको मैंने उल्टी साइड से स्टार्ट करना है। यहाँ पर हमने पहले सबसे सिंगल क्रोचेट की मदद से स्टार्ट करना है। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद थोड़े से गैप में हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है। उसके बाद हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने स्टार्ट किया है उसी जगह पे हमने इसको डबल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है और यहाँ ये एक गैप रेडी कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने यहाँ पर 3 चेन लेनी है। डबल क्रोचेट के ऊपर ही हम दोबारा से 3 चेन लेंगे और उल्टी साइड पे दूसरी साइड पे आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हमने 10 टाइम डबल क्रोचेट स्टार्ट करने हैं। 1, साथ में हमने डबल क्रोचेट से हमने पहले 2 धागों से बाहर आना है, मोती लेना है एक यहाँ पर अटैच करके, फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाना है। इस तरह से हम इसमें मोती अटैच करेंगे और इसको हम 10 टाइम डबल क्रोचेट कर देंगे। इसी पैटर्न की मदद से हमने साथ साथ मोती अटैच करना है, 2 धागों से बाहर आना है, मोती अटैच करके दोबारा से 2 धागों से बाहर आ जाए। यहाँ पर व्यूवर्स हमने 10 टाइम डबल क्रोचेट मुकम्मल कर लिया है। इसके बाद हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से स्लीव्स के साथ इसको इस तरह से अटैच कर लेंगे। उसके बाद हमने दोबारा से 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर हम इसको थोड़े से फासले पर इस तरह से अटैच करेंगे और मुड़ जाएंगे दूसरी साइड पर। और यहाँ पर हमने 1 चेन लेनी है और एक डबल क्रोचेट स्किप करके सेकंड वाले में हमने डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देना है इस तरह से। दोबारा से 1 चेन लेनी है और एक डबल क्रोचेट स्किप करके हमने दोबारा से इसमें अटैच कर देना है डबल क्रोचेट की मदद से। इसी तरह से व्यूअर्स हमने इसको रेडी करना है। और ये गैप रेडी कर लेने हैं हम इस तरह से। सिंगल चेन 1 डबल क्रोचेट स्किप करना है, सेकंड वाले में इसको डबल क्रोचेट की मदद से मुकम्मल कर दें। इस तरह से हमने इसको मुकम्मल करना है। इसको यहाँ पर रेडी करके हमने दूसरी साइड पे आ जाना है और इसको भी बस यहाँ पर हमने मुकम्मल करने के बाद 3 चेन लेनी है यहाँ पर दोबारा से। और उसके बाद जहाँ से हमने 3 चेन ली हैं इसी जगह पर हमने 3 टाइम डबल क्रोचेट करना है और डबल क्रोचेट के साथ हमने एक मोती अटैच करना है। धागा लेकर बाहर आना है डबल क्रोचेट से और एक मोती अटैच करना है, फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आना है। इसी तरह से
हमने यहाँ पर 3 टाइम डबल क्रोचेट रेडी करना है। इसके बाद व्यूअर्स हमने सेकंड वाला जो गैप है इसके डबल क्रोचेट में इसको अटैच करते हैं। सिंगल क्रोचेट की मदद में से हम इसको इस तरह से अटैच करेंगे। फिर दोबारा से हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है और इसी डबल क्रोचेट में हमने 3 टाइम डबल क्रोचेट करना है और 7 मोती अटैच करते हैं। इसी तरह से व्यूअर्स इसको हमने 3 टाइम डबल क्रोचेट लिया है और नेक्स्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर चेन पे हमने इसको अटैच कर देना है। फिर दोबारा से हमने यहाँ पर 2 चेन लेनी है और इसी डबल क्रोचेट के ऊपर हमने 3 टाइम मज़ीद डबल क्रोचेट रेडी कर लेना है। टाइम डबल क्रोचेट करने के बाद नेक्स्ट वाले डबल क्रोचेट के ऊपर यहाँ हमने इसको अटैच कर देना है सिंगल क्रोचेट की मदद से और इसी तरह से पैटर्न की मदद से इसको मुकम्मल करना है। ये मैं मुकम्मल करके आपको इसकी लुक दिखाती हूँ। यहाँ पर व्यूवर्स हमने इस फूल की लास्ट वाली जो पत्ती है इसको एंड करके सबसे यहाँ पर हमने कुछ फासले पर इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से कपड़े पे ही इसका अटैच कर देना है। ये इसकी मुकम्मल लुक है। इसने रेडी होके इस तरह से ये दिखेगा। उसके बाद व्यूअर्स हमने नेक्स्ट फूल की तरफ आ जाना है। यहाँ पर हमने सबसे स्टार्ट में उसी पैटर्न की मदद से जिस तरह से हमने पहले स्टार्ट किया था सिंगल चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमने थोड़े से फासले पर इसको अटैच कर देना है। उसके बाद हम यहाँ से 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद हमने वापस मुड़ जाना है। यहाँ से यहाँ पर हमने इसको सबसे पहला जो हमारी ये फूल की पत्ती है इसके सबसे फर्स्ट वाले डबल क्रोचेट में इसको अटैच कर देना है। इस तरह से और यहाँ पर हमने फिर दोबारा से एक गैप रेडी कर लिया। उसके बाद व्यूअर्स हमने 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेकर नेक्स्ट वाली जो हमारी ये फूल की पत्ती है इसमें इसको अटैच कर देना है और यहाँ से हमने वापस मुड़ जाना है। यहाँ पर हमने दोबारा से इस तरह से व्यूअर्स हमारा ये फूल यहाँ पर मुकम्मल हो चुका है। इसकी लास्ट वाली जो पत्ती है हमने यहाँ पर मुकम्मल की है। अब इसको हमने यहाँ पर सिंगल क्रोचेट की मदद से थोड़े से फासले पर इसको अटैच कर देना है इस तरह से। और उसके बाद हमने उसी पैटर्न की मदद से सबसे पहले 3 चेन लेनी है। 3 चेन लेने के बाद हमने थोड़े से फासले पर इसको भी सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच करना है।
इस तरह से इसको अटैच करने के बाद हमने यहाँ पर 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद दूसरी साइड पे हमने मुड़ जाना है और जो सबसे लास्ट वाली हमारी पत्ती हमने जो अभी बनाई है उसके सबसे फर्स्ट वाली चेन जो हमने 3 चेन ली थी उसके डबल क्रोचेट के मिड में हमने इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेने के बाद हम यहाँ पर वापस मुड़ जाएंगे और उसी तरह से 10 टाइम डबल क्रोचेट साथ साथ एक मोती हमने अटैच करते जाना है। 10 टाइम डबल क्रोचेट करेंगे यहाँ पर। डबल क्रोचेट करना है, 2 धागों से बाहर आना है स्टार्ट में, फिर दोबारा से मोती यहाँ पर अटैच करके फिर दोबारा से 2 धागों से बाहर आना है और हमने 10 टाइम इसको हमने करना है। टेन टाइम व्यूवर्स यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट और साथ हमने एक मोती अटैच किया है। उसके बाद थोड़े से फासले पर इसको भी हमने कपड़े के साथ सिंगल क्रोचेट की मदद से अटैच कर देना है इस तरह से। उसके बाद हमने दोबारा से थ्री चेन लेकर कुछ फासले पर इसको अटैच करना है सिंगल क्रोचेट की मदद से और फिर यहाँ पर हमने सिंगल चेन लेकर वापस मुड़ जाना है। यहाँ पर हमने दोबारा से एक डबल क्रोचेट स्किप करके इसकी हमने पत्तियों की बेस लाइन रेडी करनी है इस तरह से। दोबारा से 1 चेन एक डबल क्रोचेट स्किप करना है और यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट इस तरह से कर लेंगे। से हमने इसकी बेस लाइन बनानी है और सबसे एंड में हमने आकर यहाँ पर सबसे पहली पत्ती में हमने सबसे पहले 5 चेन को अटैच किया था। अब सेकंड वाली जो हमारी फूल की पत्ती है इसके सबसे पहले हमने जो 3 चेन ली थी इसको अटैच कर देना इस तरह से। अब यहाँ पर हमने दोबारा से 3 चेन लेनी है, सॉरी 2 चेन लेनी है। 2 चेन लेकर हम वापस मुड़ जाएंगे। दूसरी साइड पे हमने इसी चेन में जहाँ पर हमने 3 चेन ली हैं यहाँ पर इसी डबल क्रोचेट में हमने डबल क्रोचेट स्टार्ट कर देना है इस तरह से। साथ हमने एक मोती अटैच करना है और 3 टाइम यहाँ पर हमने डबल क्रोचेट और साथ में मोती अटैच करते जाना है। इसको हमने सेकंड वाले नेक्स्ट डबल क्रोचेट के ऊपर चेन में इसको सिंगल क्रोचेट की मदद से इस तरह से अटैच कर देना। इसी तरह से व्यूअर्स यहाँ पर भी हमने उसी पैटर्न की मदद से ये जो हमने जहाँ चेन बनाई है 3 इसी डबल क्रोचेट में 3 टाइम डबल क्रोचेट करेंगे और 7 मोती अटैच करेंगे। इसी तरह से हमने
अपना ये फूल मुकम्मल करना है। ये मैं मुकम्मल करके फिर इसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। तो हमारा ये फूल भी मुकम्मल हो चुका है और इसकी ये फाइनल लुक है। इसी तरह से हमने आगे दोबारा से इसको 3 चेन से स्टार्ट करना है। 3 चेन लेकर थोड़े फासले पे हम इसे अटैच करेंगे और उसके बाद साथ ही हमने 5 चेन लेनी है। 5 चेन लेने के बाद हमने दोबारा से इसको जो फर्स्ट वाली हमारी ये बत्ती है इसके साथ इसके फर्स्ट वाली 3 चेन में हमने इसको अटैच कर देना है और ये 3 गैप एक रेडी कर लेना है। इसी तरह से हमने फिर ये फूल इस तरह से इसी पैटर्न की मदद से इसको कंप्लीट करना है। मैं थोड़ी सी लेंथ इसकी रेडी करके फिर आपको दिखाती हूँ। सो व्यूवर्स, ये है आज की हमारी लेस का फाइनल लुक। उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।